अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी के साथ ज़ाती दुश्मनी की इंतहा कर दी है। खबर सुनकर मैं तो हंस भी रहा था और तरस भी आ रही थी इनके हाल पर, इनकी सोच पर, इनके जहनियत पर, पीटीआई के लोगों की, कि सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदलते हुए देर नहीं करते। फैसल करीम कुंडी ने इनके साथ मामलात बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फैसल करीम कुंडी की गवर्नर केपी के की हलफ बर्दारी तकरीब में कोई नहीं गया, न वजीर आला न कोई वजीर सूबाई केपी के का। और फिर दूसरे दिन बयान भी दाग दिया। फैसल करीम कुंडी ने मस्बित बयान दिया था कि मैं सारी सियासी जमातों से राब्ते करूँगा, उनके पास चल कर जाऊँगा। लेकिन जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर शहद वाली सरकार, अली अमीन गंडापुर उर्फ शहद वाली सरकार, उन्होंने बयान दाग दिया कि मैं गवर्नर हाउस पर चढ़ाई करूंगा, कब्जा करूंगा, तो ये करूंगा तो वो करूंगा, और ये गैर कानूनी गैर आइनी गवर्नर है और गैर आइनी हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बनाए गए गवर्नर हैं। इस तरह की बातें उन पे की। फिर 2-3 दिन सब्र किया गवर्नर ने, फिर आखिरकार गवर्नर ने भी जवाबी वार किया उन पर। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज 3 दिन से जो वजीर आला हैं केपी के अली अमीन गंडापुर 3 दिन से केपी के हाउस इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं, और उन्होंने एनेक्सी जो गवर्नर की थी वो ख़त्म करा दी और एंट्री बैन कर दी है गवर्नर की। यह इतलात, ये मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि एंट्री बैन कर दी है कि गवर्नर केपी के हाउस में दाखिल नहीं हो सकते। जो बैरिस्टर सैफ हैं वजीर इतलात केपी के वो कहते हैं कि जी एंट्री बैन हमने नहीं की, लेकिन मीडिया में ज़राए के हवाले से चल रहा है कि जी एंट्री भी बैन कर दी है। हाँ, जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने भी ये बात की है कि हमने एनेक्सी ख़त्म कर दी है, गवर्नर की राइश ख़त्म कर दी है। फ़िलहाल मुतबादल उनके लिए इंतज़ाम करेंगे केपी हाउस में, उनको एनेक्सी नहीं देंगे। एनेक्सी ज़रूरत पड़ गई है, तादाद कम है कमरों की, MPS ज़्यादा हैं, वज़रा ज़्यादा हैं, तो उनको आने में, रहाइश में उनको तकलीफ़ थी। इसलिए भाई उनको रहाइश में तकलीफ़ थी, तो गवर्नर को एनेक्सी कैसे आप छीन सकते हैं? गवर्नर की ये वही सोच है इमरान खान वाली कि ये गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, गवर्नर हाउसेस को मैं आवाम के लिए ओपन करूंगा, तफरीगाह बनाऊंगा, पब्लिक पार्क बनाऊंगा। ये इस तरह की बातें जो करते रहे हैं इमरान खान, अब गवर्नर को जो आईनी एक ओहदा है गवर्नर का, जो सदर वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे में और सदर का नुमाइंदा होता है, उसके साथ ये हशर कर रही हैं। बहुत सारे दोस्तों को पता है, बहुत सारे दोस्तों को शायद पता ना हो, इस्लामाबाद में तमाम सूबों के सरकारी हाउसेज हैं। सिंध हाउस तो बड़ा पजीराई मिली थी, आपको याद होगा इमरान खान की तहरीक अदम इत्मीद के दिनों में। सिंध हाउस का तो लोगों ने बड़ा सुना होगा, लेकिन पंजाब हाउस भी है, इसी तरह केपी हाउस भी है, बलूचिस्तान हाउस भी है, कश्मीर हाउस भी है, GB हाउस भी है, गिलगित बल्तिस्तान हाउस। तो उनमें मुतल्लिका सूबे के जो ब्यूरोक्रेसी है, वज़रा हैं, MPS हैं, वज़राए आला हैं, गवर्नर्स हैं, वो रहाइश पजीर होते हैं जब वो इस्लामाबाद आते हैं सरकारी ऑफिशियल किसी काम से, किसी मीटिंग में शिरकत करने के लिए, तो वो रहाइश अख्तियार करते हैं। ज़रा उनको ज़ाहिर है सिक्योरिटी का मामला होता है, प्रोटोकॉल का मामला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सरकारी रेट पर उनको वहाँ पर रहाइश दी जाती है। तो सिंध हाउस में वज़ीर आला सिंध का एनेक्सी है, ब्लाक है रहायशी, और गवर्नर सिंध का एनेक्सी है, यानी रहायशी ब्लाक। इसी तरह पंजाब के गवर्नर का पंजाब हाउस में एनेक्सी है, पंजाब की वज़ीर आला की पंजाब हाउस में एनेक्सी है, केपी के वज़ीर आला की एनेक्सी है केपी हाउस इस्लामाबाद में, गवर्नर केपी की एनेक्सी है केपी हाउस में इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान के वज़ीर आला की एनेक्सी है बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में, गवर्नर बलूचिस्तान की एनेक्सी यानी रहायशी ब्लाक है बलूचिस्तान हाउस में। इसी तरह GB के वज़ीर आला की
एनेक्सी है, गवर्नर की एनेक्सी है, आज़ाद कश्मीर के सदर की, वज़ीर आज़म की, उनकी अलग अलग एनेक्सीज हैं, आईजी आज़ाद कश्मीर की अलग है, चीफ सेक्रेटरी की अलग है। तो इसी तरह होता है, चीफ जो जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनका भी अलग रहायश होती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरीज हैं सूबाई, एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और बाकी जो अफसरान होते हैं, वो भी सरकारी जब मीटिंगें अटेंड करने आते हैं इस्लामाबाद, तो उन अपने मुतल्लिका सूबे के सरकारी हाउसेज में रहायश पजीर होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा किसी हुकूमत ने, किसी वजीर आला ने ऐसा नहीं किया कि गवर्नर से एनेक्सी छीन ली गई हो, चाहे वो इख्तलाफात कितनी भी हद तक चले जाएं। दूसरी जमात का गवर्नर हो और दूसरी जमात का वजीर आला हो, हुकूमत दूसरी जमात की है, वजीर आला उस जमात का है, गवर्नर दूसरी जमात का है, तो वो जाती दुश्मनी की लेवल तक नहीं ले जाते। वो कभी भी इस तरह नहीं करते कि गवर्नर से वो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि जी हम गवर्नर का फ्यूल बंद कर देंगे, गाड़ी का जो सरकारी मिलता है वो हम फ्यूल बंद कर देंगे अब आपका। और अब ये इतलात आ रही है कि एंट्री भी बैन कर दी है। बैरिस्टर सैफ तो कह रहे हैं कि एंट्री बैन नहीं की, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि एंट्री भी बैन कर दी है गवर्नर की। वजीर आला जो केपी के हैं अली अमीन गंडापुर शहद वाली सरकार, वो 3 दिन से इतलात ये है कि इस्लामाबाद के केपी के हाउस में क़याम पजीर हैं, ठहरे हुए हैं और जवाब ये दे रहे हैं कि भाई हमारे वज़रा की तादाद ज़्यादा है, MPs हैं, तो वो रहायश इतनी नहीं थी, तो फिलहाल हमने गवर्नर की एनेक्सी ख़त्म करके अब उनको, वज़रा को और MPs को हमने अलाट करके दे दी है कि भाई वो आके क़याम पजीर हो। भाई फिर जगह नहीं थी तो गवर्नर से एनेक्सी कैसे छीन सकते हैं? ये आईनी ओहदा है और ये मामला यकीनन मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये अदालत में जाएगा मामला, और अदालत भी ऐसा नहीं चाहेगी कि भाई एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं आप, वही जाती दुश्मनी की लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं मामलात को। गवर्नर के पास भी बहुत सारे अख्तियारात होते हैं, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, सदर का नुमाइंदा है। आप गवर्नर को तंग करेंगे, आपकी हुकूमत भी खत्म हो सकती है, आप गवर्नर राज भी नाफिज हो सकता है। तो लग ऐसा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब, शहद वाली सरकार मामलात को इतना बिगाड़ना चाहते हैं सूबे में कि उनकी हुकूमत ही न रहे। ये अपनी नौकरी गंवाना चाह रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अवाम का तो नुकसान करेंगे ही, क्योंकि देखें गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस में जब लड़ाई चलती रहेगी तो फिर अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत क्या काम करेगी? 3 दिन से तो इधर गवर्नर के एनेक्सी ख़त्म करने के लिए इधर ठहरे हुए हैं इस्लामाबाद में वजीर आला केपी के। तो वजीर आला केपी के यानी PTI का ये वतीरा रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा करो, लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ रहो, गालम गलोच करो। भाई इससे लोगों का पेट नहीं भरता। गंडापुर साहब, आप जाके सूबे में काम करें, सूबे पे के तरक्की पे काम करें, फोकस करें, सूबे के अवाम के मसाइल हल करने पर फोकस करें। आप गवर्नर के साथ लड़ाई झगड़े से आपको तो कुछ नहीं मिलना। गवर्नर को आप हटा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? गवर्नर का फ्यूल बंद करेंगे, वो तो सरकारी उसको एक एंटाइटल्ड है, तो वो कैसे आप फ्यूल उनका ख़त्म कर सकते हैं? उनसे एनेक्सी रहायश, उनकी सरकारी जो रहायश है जो सरकार ने दी हुई है, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो तो उनका हक है, राइट है कि वो रहें। आप उनसे सिक्योरिटी नहीं छीन सकते, आप उनसे फ्यूल नहीं उनका बंद कर सकते। आप गवर्नर हाउस पर चढ़ाई के और कब्जे करने की बातें कर रहे होते हैं। तो ये अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए अली अमीन गंडापुर साहब मसाइल पैदा कर रहे हैं। और अब तो यकीन होने लगा है कि इन्होंने हुकूमत चलाने में दिलचस्पी इनको हुकूमत नहीं है, इनको अवाम का कोई दुख दर्द नहीं है, अवाम को रिलीफ देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने गंद करना है, इन्होंने इतना गंद करना है सियासत में कि लोग सियासतदानों से नफरत करने लगे। अब तो नफरत करने भी लगे हैं लोग, लेकिन अब कुछ समझने भी लगे हैं लोग वक्त के साथ कि भाई PTI क्या करने जा रही है या क्या करना चाह रही है।
तो ये चीज़ें सामने आती रही हैं और अब भी आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत का भी जनाजा निकलवाएंगे इस तरह करके, जिस ट्रैक पर वो चल रहे हैं कि गवर्नर हाउस के साथ ही टक्करें मारनी है मैंने, तो फिर ये नुकसान ही होगा सूबे का, सूबे के अवाम का, अपनी हुकूमत का तो होगा ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।